अपने विश्वास और सिद्धांतों पर श्रद्धा कीजिए। अध्यात्मवाद की तीसरी आधार भित्ति का नाम है श्रद्धा। पांव टिकाने के लिए स्थान होने पर ही ठीक तरह खड़ा रहा जा सकता है। जिसका कोई स्थान नहीं, कोई निर्भरता नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए खतरनाक है। जिस प्रकार शरीर की आवारागर्दी अपराध है, वैसे ही विश्वास की अस्थिरता मानसिक जुर्म है। जिस आदमी का अपना कोई सिद्धांत नहीं, उद्देश्य नहीं, कार्यक्रम नहीं, आधार नहीं, वह निश्चय ही शैतानी चमक दमक की ओर आकर्षित होगा और कुमार्ग पर चलने लगेगा। स्थिरता के अभाव में हवा के झोंकों के साथ टूटे पत्ते की तरह इधर उधर उड़ता फिरेगा। कब कहाँ जा पहुँचे, यह अनिश्चितता पत्ते के बारे में सहन की जा सकती है, पर डावाडोल मनुष्य असहाय है। आज आपका विश्वास है कि देशभक्ति कर्तव्य है, कल ही देशद्रोह पर उतर आए। आज हिंदू हैं, कल मुसलमान हो जाए, परसों ईसाई। आज टोपी लगाती हैं, कल टोप पहने, परसों साफा बांधे, तरसों पगड़ी लपेटे। आज विवाह करके दुल्हन लाए हैं, कल तलाक दे दें। आज दान दिया है, कल वापस छीन लें। इस तरह के विचार और विश्वासों की अस्थिरता मनुष्य को एक प्रकार का मानसिक अपराधी ठहरा देती है। उसका विश्वास उठ जाता है। लोग उसे संदिग्ध और सशंकित दृष्टि से देखते हैं। विश्वास के अभाव में वह दूसरों के सहयोग से वंचित हो जाता है। ऐसा मनुष्य ना तो स्वयं अपने लिए ही अच्छा करता है और ना दूसरों को कुछ सहयोग दे सकता है। अस्थिर विचार और डावाडोल सिद्धांतों के मनुष्य इस संसार में कम नहीं है। चोरी ना करने का उपदेश करने वाले, अस्ते की महिमा गाते गाते ना थकने वाले लोगों में से कितने ही ऐसे मिलते हैं जो मौका पाते हैं तो चोरी करने में नहीं चूकते। ब्रह्मचर्य के समर्थक होते हुए भी व्यभिचारत और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बखान करते करते ना थकने वाले मंदिरों में बैठकर गजब ढाते देखे जाते हैं। धर्म का महत्व मानने वालों को झूठी गवाही देते हुए, अपहरण करते हुए, अनीति में प्रवृत्त होते हुए देखा गया है। गीता का पाठ करके आत्मा की अमरता को 100 बार दोहराने वाले जब मौका पड़ता है तो मरने की जोखिम उठाना तो दूर, मामूली चोट खाने से भी पूरी तरह डरते हैं। हम यह नहीं कहते कि वे गीता को झूठा मानते हैं या अमरता की बात किसी छल से कहते हैं। जहां तक विचारों का ताल्लुक है, वे अपने विचारों के प्रति सच्चे हैं, परंतु विचारों के साथ वह दृढ़ विश्वास नहीं था जिसको श्रद्धा कहा जाता है। विचार तो ऐसा तत्व है जो जरा सा दबाव पड़ने पर आसानी से बदल जाता है। कोई विद्वान या बुद्धिमान मनुष्य तर्क, प्रमाण और बहस के आधार पर हरा सकते हैं। उनकी युक्तियां और प्रमाण शैली ऐसी जोरदार हो सकती है कि आप निरुत्तर हो जाएं, हार मान लें और ऐसा अनुभव करने लगे कि शायद मैं गलती पर हूं। तब यह बहुत सरल है कि अपने विचार बदल लें। यदि दुर्भाग्य से परस्पर विरोधी विचार वाले बहुत से विद्वानों के बीच में रहने का प्रसंग आ पड़े और परस्पर विरोधी तर्कों को सुने, तो आपको रोज विचार बदलने के लिए विवश होना पड़ सकता है। उस स्थिति में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचना कठिन होगा। बुद्धि भ्रम की अस्थिरता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई भारी कष्ट, पीड़ा, आघात, व्यथा
वेदना सामने आए तो उनके दबाव से विचारों को पलट सकते हैं। चोरों का विचार होता है कि पकड़े जाने पर हम अपने साथियों का नाम प्रकट नहीं करेंगे, पर राजदंड की यंत्रणा से घबराकर कईयों को अपना विचार बदलना पड़ता है और वे अपने साथियों का नाम प्रकट कर देते हैं। लोभ का दबाव भी कुछ ऐसा ही है। रुपये का लालच, रूप सौंदर्य का लालच, ख्याति का लालच, मनोरंजन का लालच बड़े बड़े विचारवानों को डिगा देता है। किसी प्रकार के विचार रखना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि यह व्यक्ति इस प्रकार के कार्य भी करेगा। बहुत से मनुष्य एक प्रकार के काम में लगे हुए हैं, पर विचार उसके विपरीत दूसरे प्रकार के रखते हैं। बाहर से आचरण कुछ और करते हैं, भीतर से विचार कुछ और रखते हैं। कार्य और विचारों का एक न होना इस बात का प्रमाण है कि विचार बहुत ही उथले, निर्बल एवं अपूर्ण है। दिमाग तक ही उनकी प्रगति है, अंतःकरण तक वे प्रवेश नहीं पा सके हैं। ऐसे ही लंगड़े, लूले, अंधे, अधकचरे विचार विश्वासों को लोग मन में भरे फिरते हैं। जब मौका पड़ता है, परीक्षा का अवसर आता है, तो झट फिसल जाते हैं। जैसी हवा चलती है वैसी ही पीठ कर लेते हैं। अभी यह कहते हैं, अभी वह कहने लगते हैं। यह अस्थिरता मनुष्य की मानसिक आवारागर्दी प्रकट करती है। यदि मनुष्य का अपना कोई निजी विश्वास ना हो, निजी आधार ना हो, तो वह हवा के रुख के साथ इधर उधर उड़ता फिरेगा और जीवन में कोई कहने लायक उन्नति ना कर सकेगा। 1 मील पूरब को चले, फिर लौट पड़े और आधा मील पश्चिम को आए, फिर विचार बदला तो 2 मील उत्तर को बढ़े, फिर समझ में आया कि पश्चिम को चले, 1.5 मील चलकर वहां से भी रुक गए, फिर किसी और तरफ चलने की बात सोचने लगे। इस पद्धति से महीनों चलते रहने वाला कोई निश्चित मंजिल तय ना कर सकेगा, किंतु जो लगातार एक ही दिशा में चलता रहता है वह एक ही महीने में काफी मंजिल पार कर लेगा। जिसके सुदृढ़ विश्वास है, परिपक्व निश्चय है, अपने स्थिर सिद्धांतों पर आरूढ़ रहता है, वह समाज में अपना एक नियत स्थान बना लेता है। मजबूती का आदर होता है। जो जिन विश्वासों पर मजबूती के साथ डटा हुआ है, उसे उनके द्वारा ही पर्याप्त लाभ हो सकता है। दृढ़ता में शक्ति है। शक्तिशाली पुरुष वीरों की तरह सम्मानित होता है। महापुरुषों में एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे अपने विचारों पर पूरी निष्ठा के साथ दृढ़ रहते हैं। अपने उद्देश्यों के प्रति उन्हें पूरी श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा से, निष्ठा से प्रेरित होकर वे कार्य करते हैं और कितने ही बड़े कष्ट एवं प्रलोभन सामने आने पर भी विचलित नहीं होते। अपनी निष्ठा के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देते हैं, प्राणों की भेंट चढ़ा देते हैं, परंतु निश्चय से जरा भी नहीं डिगते। यह दृढ़ता ही किसी मनुष्य की सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। इस प्रामाणिकता के कारण लोग उस पर विश्वास करते हैं। जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है वह सचमुच महान होता है। उसकी महानता चिरकाल तक स्थिर रहेगी। कद्रदानी का संसार में से लोप नहीं हो गया है। दृढ़ता का बहुमूल्य रत्न सदैव उपेक्षित नहीं पड़ा रहता। उसे पहचानने वाले, कदर करने वाले जौहरी मिल ही जाते हैं। कई महापुरुषों के विचार कुछ त्रुटिपूर्ण थे, तो भी उनकी निष्ठा, श्रद्धा और दृढ़ता ने उन्हें प्रातः स्मरणीय और पूजनीय बना दिया। महाराणा प्रताप का जंगलों में रहते फिरना, भामाशाह का दान, हकीकत राय का दीवार में चुना जाना, बंदा बैरागी का खौलते तेल के कड़ाह में उबलना, राम का वनवास,
हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों को बेचना, दधीची का अस्थिदान, मोर ध्वज द्वारा पुत्र का बलिदान, रानी पद्मिनी का अग्निदाह, सुकरात का विषपान, ईसा का क्रूसारोहण, ये सब गाथाएं निष्ठा के ऊपर अवलंबित हैं। अपने विश्वासों की रक्षा करने के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देना श्रद्धालु आत्माओं का ही काम है। आज के अस्थिर विश्वास वाले लोगों के सामने ऐसे अवसर आए तो वे चट बदल जाएं। बालक हकीकत राय ने दीवार में चुना जाना पसंद किया, पर हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार ना हुआ। आज का कोई चालाक लड़का होता तो सोचता कि जान गंवाने के बजाय तो धर्म परिवर्तन कर लेना ठीक है। वह चट धर्म परिवर्तन कर लेता। प्राचीन समय में लोग अपने वचनों के पालन के लिए, धर्म रक्षा के लिए, सिद्धांतों की पुष्टि के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार रहते थे। परंतु आज कूटनीति का, चालबाजी का, अधिक लाभ का व्यापार है। फैशन की तरह विचारों को धारण करते हैं और हजामत की तरह जब तक रुचता है उन्हें पाले रहते हैं और जब चाहते हैं सफाचट करा देते हैं। बड़े बड़े जोरदार व्याख्यान देकर साम्यवाद का महत्व समझाने वाले स्वयं पूंजीवाद के केंद्र बने हुए हैं। धर्म धर्म पुकारने वाले स्वयं अधर्म के संचालक हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि लोगों ने विचारों को फैशन से अधिक महत्व नहीं दिया है। आज वे शंकराचार्य कहाँ हैं, जो वैदिक धर्म की रक्षा के लिए प्राण हथेली पर रखकर निकल पड़े और नन्ही सी जान को विरोधी अपार जनसंख्या के सामने खड़ा करें। आज वे दयानंद कहाँ हैं, जो मेवाड़ की रत्न जटित महंती को अस्वीकार करके दर दर अपमान सहते फिरे और अंत में विषपान करके प्राण त्यागे। आज का प्रोफेसर मोटी तनख्वाह के बदले कुछ घंटे लेक्चर देकर छुट्टी पाता है। उन दिनों ऋषि लोग रूखा सूखा अन्न खाकर अपनी असाधारण विद्या शिष्यों को घोट घोट कर पिलाते थे। यदि चाहते तो वे ऋषि लोग भी अपनी विद्या के बदले में पैसा कमा सकते थे, परंतु उनके सामने अपने कर्तव्य धर्म का सिद्धांत था, जिसे पालन करने के लिए गरीबी का जीवन स्वीकार करना मामूली सी बात थी। आध्यात्मवाद के आचार्यों ने सदैव इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य श्रद्धालु बने। काफी सोच समझकर, पर्याप्त छानबीन कर किन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार किया जाए और स्वीकार करने के बाद उनका दृढ़ता के साथ पालन किया जाए। ये विश्वास इतने दृढ़ होने चाहिए कि परीक्षा और कठिनाई के समय भी ठहर सके। उनके लिए कुछ त्याग और बलिदान भी किया जा सके। तर्क अच्छी वस्तु है, सच्चाई जानने में उससे सहायता मिलती है। अंधविश्वास और भ्रम पाखंडों की सफाई उससे की जाती है और एक हद तक पथ प्रदर्शन भी होता है, किंतु उसकी कुछ नियत मर्यादा है। जीवन के मूल स्रोत में उत्साह तर्क से नहीं, श्रद्धा से पैदा होता है। दृढ़ता, त्याग, भावना, परायणता, स्थिरता श्रद्धा से आती है। लोभ और कष्टों को ठुकराकर जब मनुष्य लौह स्तंभ की तरह अडिग खड़ा हुआ होता है, तब समझना चाहिए कि श्रद्धा की सुदृढ़ शिला में इसकी जड़ें पहुंच गई हैं। केवल तर्कजन्य विचार तो बहुत कमजोर होते हैं। बालू के महल की तरह वे जरा से धक्के में तितर बितर हो जाते हैं। गुरु का बड़ा भारी महात्म्य वर्णन किया गया है। कहीं कहीं तो गोविंद से भी गुरु को बड़ा बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर से उसकी उपमा दी गई है। गुरु भक्ति को ईश्वर भक्ति से ऊंचा कहा गया है। इसमें एक व्यक्ति को माध्यम बनाकर श्रद्धा का बीज बोने का प्रयास है।
सिद्धांतों उद्देश्यों पर श्रद्धा जगाने की साधना का आरंभ बालकों को गुरु भक्ति द्वारा कराया जाता था। उच्च श्रृंखलता, उद्दंडता, स्वेच्छाचार के विरुद्ध यह एक स्वेच्छया स्वीकृत मानसिक नियंत्रण है, जिसके द्वारा बड़े बड़े मानसिक लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शिष्य की मान्यता के अनुसार गुरु का दर्जा सचमुच गोविंद से बड़ा नहीं हो जाएगा। वह अपूर्ण प्राणी ही रहेगा, पर अपनी भावना की दृढ़ता द्वारा शिष्य उससे इतना लाभ उठा लेगा जितना गोविंद से उठाया जा सकता है। द्रोणाचार्य ने अपनी सारी योग्यता खर्च करके पांडवों को बाण विद्या सिखाई थी, पर उनकी मिट्टी की मूर्ति को गुरु बनाकर उसकी शिष्यता में बाण विद्या सीखने वाला भील पुत्र एकलव्य पांडवों से अधिक प्रवीण हो गया। यहां तक कि स्वयं द्रोणाचार्य भी उससे पीछे रह गए। यह भी श्रद्धा का चमत्कार है। भील पुत्र ने मिट्टी के पुतले पर श्रद्धा जमाई और उसके आधार पर अपने अंदर छिपे अनंत विद्याओं के भंडार को जागृत कर लिया। गुरु शिष्य का प्रकरण इसी एक महान सत्य को अपने गर्भ में छिपाए हुए है। आज भले ही गुरुडम का विकृत रूप दृष्टिगोचर होता हो, पर मूलतः गुरु महात्म का तत्वज्ञान श्रद्धा का प्रारंभिक बीजारोपण करने के निमित्त हुआ है। विभिन्न आचार्यों द्वारा निर्मित विभिन्न आध्यात्मिक साधनाएं श्रद्धा को उपजाने के अपने अपने ढंग के स्वतंत्र प्रयत्न हैं। वे देखने में पृथक हैं तो भी अंततः एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इन साधनों द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उनका कारण यह है कि श्रद्धा एक अत्यंत ही सबल आध्यात्मिक शक्ति है। उसकी प्रचंड प्रेरणा के कारण छिपी हुई अंतरंग योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। साधक उनका चमत्कार देखता है। उसे आम खाने से मतलब, ना कि पेड़ गिनने से। आध्यात्मवाद शक्तिशाली बनाने की विद्या है। इस विज्ञान का प्रधान कार्य यह है कि अपूर्णता को दूर करके पूर्णता का, निर्बलता को दूर करके बल का, अस्थिरता को दूर करके स्थिरता का आविर्भाव करे। समस्त साधनाएं श्रद्धा द्वारा शक्ति उत्पादन के केंद्र बिंदु की परिक्रमा कर रही हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन सब का अस्तित्व कायम रह रहा है। आप आज की परिस्थितियों में देवी देवताओं की उपासना में, तंत्र मंत्रों की साधना में, गुरु शिष्य परंपरा में दिलचस्पी नहीं रखते। हमारा उसके लिए कुछ भी आग्रह नहीं है। जब दूसरे रास्ते मौजूद हैं तो अपनी सुविधा और रुचि का मार्ग पसंद करने की आज़ादी होनी चाहिए। मूल मंतव्य श्रद्धा से है। आप श्रद्धा को अपने अंदर स्थान देते रहिए। अपनी महानता में श्रद्धा रखिए। अपनी पत्नी के प्रेम में विश्वास रखिए। बालकों की निष्कपटता पर भरोसा रखिए। माता पिता और गुरुजनों के वात्सल्य पर यकीन कीजिए। इस दुनिया में पाप की अपेक्षा पुण्य अधिक है। अधर्म से धर्म ज्यादा है, भलाई से बुराई कम है, प्रकाश से अंधकार न्यून है। ऐसी मान्यता बनाइए। अविश्वास और आशंका को कम कीजिए। प्रियजनों की सच्चाई पर भरोसा बढ़ाइए। यह ठीक है कि ठगी, कपट, धोखाधड़ी और बनावट बहुत है, पर इतना नहीं जो त्याग, स्नेह, सरलता और सच्चाई से अधिक हो। यह विश्व ईश्वर की पुण्य कृति है। इसमें उपयोगी और आनंददायक तत्व विद्यमान हैं। ऐसी मान्यता को बढ़ाते जाइए। अपने बारे में भी इसी दृष्टिकोण से विचार कीजिए कि आप समर्थ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वचन का पालन करते हैं, सच्चे हैं, ईमानदारी का आचरण करते हैं। भले ही दूसरे दोष मौजूद हैं, पर निस्संदेह
आप में अच्छे गुण भी विद्यमान है और उनकी मात्रा दोषों की अपेक्षा कहीं अधिक है। अपने सात्विक अंशों का प्रसन्नतापूर्वक बार बार निरीक्षण कीजिए और अपनी उच्चता पर, महानता पर विश्वास करिए, श्रद्धा करिए। परमार्थ आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ का सबसे सुंदर वैज्ञानिक विधान परमार्थ है। दूसरों का लाभ सोचने से बढ़कर अपना लाभ और किसी बात में नहीं है। इसलिए परमार्थ पर श्रद्धा रखिए, अपनी पवित्रता पर श्रद्धा रखिए। ऐसे विश्वास और सिद्धांतों को अपनाइए जिनसे लोक कल्याण की दिशा में प्रगति होती हो। उन विश्वास और सिद्धांतों को हृदय के भीतरी कोने में गहराई तक उतार लीजिए। इतनी दृढ़ता जमा लीजिए कि कष्ट और प्रलोभन सामने उपस्थित होने पर भी आप उन पर दृढ़ रहें। परीक्षा देने एवं त्याग करने का अवसर आए तब भी विचलित न हो। वे विश्वास श्रद्धास्पद होने चाहिए, प्राणों से अधिक प्यारे होने चाहिए। प्राण रक्षा के लिए हर संभव उपाय को काम में लाया जाता है। आप अपनी श्रद्धा युक्त मान्यताओं की रक्षा के निमित्त बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने के लिए तत्पर हो जाइए। आध्यात्मवाद कहता है कि आप अपनी मनोभूमि की रचना ऐसी कीजिए जिसमें कोई विश्वास बोए जाए तो दृढ़ता पूर्वक खड़े रहें। तर्क द्वारा भले बुरे की पहचान किया कीजिए। असत्य के अंधेरे में सत्य को ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया कीजिए, परंतु मानव तत्व के मूलभूत सिद्धांत पर तर्क का कुल्हाड़ा मत चलाया कीजिए। बूढ़े माता पिता की सेवा में पैसा खर्च करने से क्या लाभ? स्त्री को जेवर क्यों न बनवा दूं जिससे वह मेरी अधिक सेवा करे? तर्क की दृष्टि से यही मानना पड़ेगा कि बूढ़े माता पिता को एक कोने में पड़े रहने दिया जाए और स्त्री को जेवर बनवाए जाए, क्योंकि आज का प्रत्यक्ष लाभ इसी में है। यदि अपने जीवन निर्माण में भी इसी तर्क पर अवलंबन किया तो सारी सात्विकता और महानता नष्ट हो जाएगी। मानव में पशुता से अधिक और कुछ शेष नहीं रहेगा। अंतःकरण के उच्च दैवी गुण भले ही तर्क की तराजू में हल्के बैठते हों, पर आप उन्हें छोड़िए मत। श्रद्धा द्वारा उनकी रक्षा कीजिए और आग्रह पूर्वक उन पर दृढ़ रहिए। यदि आप अध्यात्मवादी बनना चाहते हैं तो उसके 3 प्रमुख सिद्धांतों को भली प्रकार हृदयंगम कर लीजिए। पहला है, अपने को अविनाशी मानिए। दूसरा, आत्मनिर्भर बनिए। तीसरा, अपने विश्वासों और सिद्धांतों पर श्रद्धा कीजिए। यही वह त्रिवेणी है जिसमें स्नान करके सत्पुरुष शाश्वत शांति का रसास्वादन किया करते हैं। आप शक्तिवान हैं, सर्वशक्तिवान पिता के अविनाशी पुत्र हैं। अपनी उन्नति के लिए बाहर मत ताकिए, वरन अपने अंतः प्रदेश को तलाश कीजिए। उसमें अनंत शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। अंतर्मुख होकर जब आप अपने भीतर तलाश करेंगे तो आपको वह भंडार प्राप्त होगा जिसमें आनंद और उल्लास प्रदान करने वाले अनेक साधन भरे पड़े हैं। आत्मनिर्भर हो जाइए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आत्मज्योति से आपका जीवन प्रकाशवान हो जाएगा।